नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों विटामिन जो होते हैं इनके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक होगा ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Who coined the term विटामिन। तो दोस्तों विटामिन शब्द जो है इसकी खोज जो करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा आंसर होगा कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी विटामिन शब्द की। कैसिमिर फंक ने 1912 में विटामिन वर्ड जो है इसकी खोज करी थी। तो आपको ये नाम याद रखना है, कैसिमिर फंक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी विटामिन की। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन वर्ड इज फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो दोस्तों विटामिन वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से है, तो हमारा आंसर होगा लैटिन। तो दोस्तों विटामिन वर्ड जो है ये हमने लिया है लैटिन लैंग्वेज से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ विटामिन इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों विटामिन की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी जो होता है वो कहा जाता है विटामिन की स्टडी को। इन विच टू पार्ट विटामिन आर डिवाइडेड। तो दोस्तों कौन से दो पार्ट होते हैं जिनमें विटामिन डिवाइड होते हैं, तो हमारा आंसर होगा वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। विटामिन जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, एक तो होता है वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले और फैट में घुलने वाले। हमारा अगला क्वेश्चन है विच विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। कौन से विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो हमारा आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये दोनों घुलनशील विटामिन होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ये घुल जाते हैं पानी में। विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल। तो कौन से विटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, जो कि फैट में घुल जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए डी ई के। तो दोस्तों विटामिन ए डी ई के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। अब दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या होगा, तो आपको ये कीड़े नाम की तरीके से याद रखना है, के ई डी ए, तो पूरा मिला के हो जाएगा कीड़ा। तो कीड़ा विटामिन जो हो गए ये फैट सॉल्युबल हो गए, इस तरीके से आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन होता है जिसको कि सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन ए जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। अब दोस्तों केमिकल नेम जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन के जो केमिकल नेम होते हैं वो काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जितने भी विटामिन होते हैं सबके केमिकल नेम जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है ये केमिकल नेम होता है विटामिन ए का। और दोस्तों विटामिन ए जो होता है ये सबसे ज्यादा लाभदायक होता है आंखों की रोशनी के लिए। अब दोस्तों आपको ये याद कैसे रखना है, तो रेटिनॉल, अब रेटिना जो होती है वो आंख में प्रेजेंट होता है, तो रेटिनॉल जो हो गया वो नाम हो गया विटामिन ए का। अब आपको ये बताइए कि विटामिन ए आंखों के लिए लाभदायक होता है, तो आपको रेटिना से याद रखना है रेटिनॉल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो दोस्तों एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो है वो कौन से विटामिन को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विटामिन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हमने सब इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है, तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन ए जो होता है इसकी कमी की वजह से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है, तो ये भी रिलेटेड होती है आंख से। और दोस्तों आंख जो होती है उनके लिए सबसे लाभदायक विटामिन कौन सा होता है, तो वो होता है विटामिन ए। और दोस्तों आपको ये चीज और याद रखनी है कि निक्टोलोपिया जो होता है वो नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस का। नाइट ब्लाइंडनेस को निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पीछे एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि निक्टोलोपिया डिसीज जो होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है। तो दोस्तों ज्यादातर सबको ये तो पता होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए से होती है, लेकिन निक्टोलोपिया के बारे में नहीं पता होता, इसलिए निक्टोलोपिया जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस का ही दूसरा नाम है, तो ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है
विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर विटामिन। तो दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन जो है वो कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो हो गया ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी होता है और एंटी कैंसर विटामिन भी होता है। अब दोस्तों अगर हम विटामिन ए की बात करें कि विटामिन ए किन किन चीजों से मिलता है, तो कैरेट हो गई, स्वीट पोटैटो हो गए, मीट हो गई, फिश हो गई, डेयरी आइटम्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, इन सब में विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए दोस्तों ये सब आइटम्स जो होते हैं ये खाने से जो हमारी आंख होती है वो मजबूत होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया डिसीज जो होती है वो कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी। अब दोस्तों विटामिन डी जो होती है इनकी कमी की वजह से होती है ऑस्टियोमलेशिया। अब दोस्तों अगर हम ऑस्टियोमलेशिया डिसीज की बात करें, इसमें हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, जिसके बाद उनमें होल बनने लगते हैं और होल बनने के बाद वो टूट जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर आ जाता है। तो दोस्तों ये होता है ऑस्टियोमलेशिया। अब जो विटामिन डी होता है वो रिलेटेड होता है हड्डियों से, तो इसलिए ऑस्टियोमलेशिया जो हो गई वो एक डिसीज होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन। तो दोस्तों कोबाल्ट जो होता है वो कौन से विटामिन में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कोबाल्ट कौन से विटामिन में मिलता है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो होता है इसमें मिलता है कोबाल्ट। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? अब दोस्तों केमिकल नेम जो होते हैं वो सारे विटामिन के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन बी 1 का केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा थाइमीन। तो दोस्तों थाइमीन जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन बी 1 का। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है? तो हमारा आंसर होगा बेरी बेरी। तो दोस्तों बेरी बेरी डिसीज जो होती है ये होती है विटामिन बी की कमी की वजह से। अब दोस्तों बेरी बेरी डिसीज जो होती है इसमें क्या होता है? तो बेरी बेरी डिसीज जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें टायर्डनेस होने लगती है, मतलब शरीर ऐसा लगता है गिरा गिरा सा, जिसमें कि जैसे कि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं हो, तो वो होती है बेरी बेरी डिसीज। और ये किसकी कमी की वजह से होती है? तो ये होती है विटामिन बी की कमी की वजह से। तो आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन बी 2 का। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यू टू विच विटामिन ह्यूमन स्किन एंड लिप्स गेट क्रैक्ड। तो दोस्तों शरीर की जो त्वचा होती है और जो होंठ होते हैं वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से फटने लगते हैं? तो हमारा आंसर होगा विटामिन बी 2। तो दोस्तों विटामिन बी 2 जो होता है उसकी कमी की वजह से जो ह्यूमन स्किन होती है या फिर जो लिप्स होते हैं वो फटने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि ह्यूमन स्किन और लिप्स जो होते हैं वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से फटते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी 2। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनीमिया डिसीज इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा। अनीमिया डिसीज जो होती है वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से होती है अनीमिया डिसीज। अब दोस्तों ये अनीमिया डिसीज जो होती है ये क्या होती है? तो दोस्तों अनीमिया में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें आरबीसी सेल्स जो होती हैं उसकी कमी हो जाती है। तो दोस्तों आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करती हैं, और ये फॉर्म का होती हैं। तो दोस्तों बोन मैरो जो होता है उसमें फॉर्म होती हैं आरबीसी। अब एनीमिया डिजीज में क्या होता है, जो खून में आरबीसी सेल्स होती हैं उनकी कमी हो जाती है, तो जो ऑक्सीजन का प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको याद रखना है। एनीमिया डिसीज जो होती है वो होती है विटामिन बी 12 की कमी की वजह से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन आर फाउंड इन अबेंडेंट इन फिश लिवर। तो दोस्तों फिश का जो लिवर होता है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए और विटामिन डी जो होते हैं ये दोनों प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में होते हैं फिश के लीवर में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
विच डिसीज इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 3। तो दोस्तों विटामिन बी 3 की कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है? तो हमारा आंसर होगा पेलेग्रा और मेमोरी लॉस। पेलेग्रा और मेमोरी लॉस डिसीज जो होती हैं ये दोनों बीमारी हो जाती हैं विटामिन बी 3 की कमी की वजह से। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इंसान की जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, वो बातें भूल जाता है, ये होती है विटामिन बी 3 की कमी की वजह से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 6? विटामिन बी 6 जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन बी 6 का। जितने भी केमिकल नेम्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको सभी याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बी 12? विटामिन बी 12 जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा साइनकोबैलामिन जो होता है ये केमिकल नेम होता है विटामिन बी 12 का, और ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो विटामिन बी 12 का केमिकल नेम जो है आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 3? विटामिन बी 3 का केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा नाइसिन या फिर नाइकोटिन एसिड। ये दोनों जो होते हैं ये केमिकल नेम होते हैं विटामिन बी 3 के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 7? विटामिन बी 7 जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा बायोटिन। बायोटिन जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन बी 7 का। अब दोस्तों बायोटिन जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि दोस्तों बायोटिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो बाल जो होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो दोस्तों आपको इससे याद रखना है कि विटामिन बी 7 जो होता है ये यूजफुल होता है बालों के लिए। अगर बायोटिन की या विटामिन बी 7 की कमी हो जाती है बालों में तो वो टूटने लगते हैं। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 9? विटामिन बी 9 जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है जो कि आपने नाम सुना ही होगा, तो ये केमिकल नेम होता है विटामिन बी 9 का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन सी का। और दोस्तों विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है? तो विटामिन सी की कमी की वजह से डिसीज होती है स्कर्वी। स्कर्वी नाम जो है आपको याद रखना है, ये होती है विटामिन सी की कमी की वजह से। अब दोस्तों अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होता है वो किस में मिलता है? तो ये जो होता है जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, कीवी होती है, ब्रोकली होती है, टमाटो होते हैं, आंवला होते हैं, इन सब में जो होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? तो दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा विटामिन यूज होता है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है वो यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। अब दोस्तों ये अलग अलग दो क्वेश्चन हो गए। पीछे हमने डिस्कस करा था कि एंटी कैंसर विटामिन कौन सा होता है, तो वो होता है विटामिन ए। और ट्रीटमेंट में कौन सा विटामिन यूज होता है? तो वो होता है विटामिन बी। तो ये दोनों जो है ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रीटमेंट में यूज होता है विटामिन बी और एंटी कैंसर विटामिन होता है विटामिन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर विटामिन आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट होता है जहां पर विटामिन जो होते हैं वो स्टोर होते हैं? तो हमारा आंसर होगा लिवर। तो दोस्तों लिवर जो होता है ह्यूमन बॉडी में उसमें स्टोर होते हैं विटामिन। जितने भी ज्यादातर सब विटामिन होते हैं वो सब लिवर में स्टोर होते हैं। विच विटामिन इज हेल्पफुल इन मेकिंग आरबीसीज इन ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन होता है जो कि हेल्पफुल होता है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये हेल्पफुल होता है, मददगार होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में ह्यूमन बॉडी में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है ये केमिकल नेम होता है विटामिन डी का। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको नाम याद रखना है। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। केमिकल नेम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपको सभी याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? तो दोस्तों स्कर्वी डिसीज जो होती है वो किस चीज की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर होगा
विटामिन सी। तो दोस्तों अभी हमने पीछे ही डिस्कस करा था कि स्कर्वी डिसीज जो होती है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करा है हमने विटामिन डी वाला, तो विटामिन डी जो होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है विटामिन डी, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिकेट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों रिकेट डिजीज जो होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है, तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है उसकी कमी की वजह से जो रिकेट्स डिसीज होती है वो हो जाती है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्किन। तो दोस्तों ह्यूमन की स्किन जो होती है, बाहर की जो त्वचा होती है उस पर कौन सा विटामिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी। तो दोस्तों इसलिए ही कहा जाता है कि सूरज से जो होता है वो विटामिन डी मिलता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है ये प्रोड्यूस होता है ह्यूमन स्किन पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन ई जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन ई का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी विटामिन हैं सबके केमिकल नेम जो है डिस्कस करे हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो ज्यादातर केमिकल नेम्स जो होते हैं वो हर एग्जाम्स में मिलेंगे आपको, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन के का। तो दोस्तों ये भी आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।